जय मां वैभवलक्ष्मी, जय मां वैभवलक्ष्मी, जय मां वैभवलक्ष्मी। कलश कर दिया और अब कलश में थोड़ा गंगा जल और इसमें नॉर्मल जल भर देती हूँ। इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुमकुम रोली डालकर ये एक प्लेट रख दिया और इस पे ये गुलाब के फूल गुलाब के फूल गुलाब के फूल और अब थोड़ा सा अक्षत लेकर थोड़ा अक्षत दिया डाला और ये गणपति जी और थोड़ा अक्षत लेकर आपके पास जो भी माँ लक्ष्मण की तस्वीर है थोड़ा सा इसको पीछे कर देती हूँ ताकि वहाँ की तस्वीर आराम से लग जाए। ऐसे ऐसे और ये श्रीयंत्र श्रीयंत्र मैं यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इसे यहाँ कर दे रही हूँ। श्रीयंत्र थोड़ा सा अक्षत डालकर थोड़ा श्रीयंत्र और प्रसाद ये प्रसाद और इसी के ऊपर इसे करके इस पे मैं ये सोना कुछ चांदी कोई सिक्का कुछ भी रख सकते हैं जो आपके पास है वो आप रख दीजिए और ये अब आप दीप प्रज्वलित करें।
पे और साथ में ये मैं इसी में ये आरती का दीप है, आरती इससे होगा। और अब पूजा शुरू करते हैं। जय माँ वैभव लक्ष्मी। अब हम पूजा शुरू करते हैं। जय माँ वैभव लक्ष्मी आपकी सदा आई। जय माँ। पूजा शुरू करते हैं। पहले हम ये माँ को पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। जय वैभव लक्ष्मी माता आपकी सदा आई है। जय वैभव लक्ष्मी माता आपकी सदा आई है। जय वैभव लक्ष्मी माता की जय माँ। दर्शन कर रही हूँ, पूरा करना माँ। अभी धूप जला रही हूँ मैं। जला रही हूँ और एक मैं इधर गणेश जी के पास भी जला देती हूँ। मेरे विघ्नहर्ता गणपति महाराज, मेरे महाराज है, उनका भी जला देती हूँ। अब मैं अब पहले ये श्री यंत्र में पूजा करेंगे। पहले हम हल्दी हल्दी का टीका लगाएंगे। त्रियंत्र पहले पूजेंगे, फिर एक रोली का अक्षत, ये अक्षत चढ़ाएंगे और ये फूल। अब गणपति जी का करेंगे। ये इन्हें सिंदूर का, गणपति जी को सिंदूर का टीका लगाएंगे। अच्छा, जय गणपति महाराज। अब माता माँ लक्ष्मी को ये हल्दी का रोली सरस्वती महाराज, ये अक्षत वस्त्र अर्पण करेंगे। श्री यंत्र गणपति जी,
फिर हम यहाँ ये जो है उनको पूजेंगे। सबके भला करती है, पूरा करती है माँ, मेरी भी हमारी भी पूरा करना माँ। जय माँ लक्ष्मी माँ, जय माँ। अब ये जो आपको दक्षिणा में चढ़ाना है वो दक्षिणा यहाँ चढ़ा रख दीजिए। जय माँ लक्ष्मी माता। जय माँ लक्ष्मी, सबकी मनोकामनाएं पूरा करना है। और फूल जब भी कथा पढ़े तो हाथ में फूल और अक्षत लेकर, खाली हाथ कभी कथा नहीं पढ़नी चाहिए। खाली हाथ कभी कथा नहीं पढ़नी चाहिए। जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ, आपकी सदा ही जय माँ। जो मनोकामना है के कर रही पूरा करना माँ। हे भगवती, हे वैभव लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, कृपा करना माँ, कृपा करना माँ। हे वैभव लक्ष्मी माँ, आपकी सदा ही जय। अब ये वैभव लक्ष्मी माँ ये शुरू कर रही हूँ मैं। पहले जय माँ श्री धन लक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय। श्री धन लक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय। धन लक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय। श्री धन्य लक्ष्मी माँ तेरी सदा ही जय। हे वैभव लक्ष्मी माँ, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और समस्त प्राणियों का कल्याण करे। जय माँ धन लक्ष्मी। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, हे धान्य लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार हे धन लक्ष्मी माँ, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूरी की वैसे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और समस्त प्राणियों का कल्याण करे। जय श्री धान्य लक्ष्मी माँ तेरी सदा ही जय। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूरी की वैसे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और समस्त प्राणियों का कल्याण करे। जय श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ। श्री अधिलक्ष्मी माँ, जय श्री अच्छी लक्ष्मी माँ, हे अधिलक्ष्मी माँ, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और समस्त प्राणियों का कल्याण करे। जय श्री अधिलक्ष्मी माँ। जय श्री विजय लक्ष्मी माँ, हे विजय लक्ष्मी माँ, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और समस्त प्राणियों के कल्याण करे। जय श्री विजय लक्ष्मी माँ। श्री गज लक्ष्मी माँ, हे गज लक्ष्मी माँ, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और समस्त प्राणियों का कल्याण करे। जय विजय लक्ष्मी माँ। जय श्री गज लक्ष्मी माँ। श्री वीर लक्ष्मी माँ, हे वीर लक्ष्मी माँ, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और समस्त प्राणियों का कल्याण करे। जय श्री वीर लक्ष्मी माँ। श्री संतान लक्ष्मी माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और समस्त प्राणियों का कल्याण करे। जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प।
वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प। हे माँ, वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप जितना भी आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा जितनी भी करने के 5, 11, 21, 51, 101 जो भी है, आपकी मनोकामना के अनुसार आपके मन के ऊपर है, आप इसे उतना का संकल्प लें। हे माँ वैभव लक्ष्मी। और व्रत करते वक्त संकल्प लेना चाहिए कि कितने टाइम तक में ये व्रत मैं पूरा कर दूंगी। अगर व्रत को पूरा करते वक्त में ही आपकी मनोकामनाएं पूरा हो जाए तो आप व्रत करते रहें। किसी कारणवश अगर आपका व्रत करते वक्त समय तक में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण ना हो तो व्रत को आप करते रहें, उद्यापन ना करें। और अगर किसी व्रत वाले दिन शुक्रवार को कोई ऐसी परेशान आ जाए, कभी आपको बाहर जाना पड़े या कुछ और भी जो हम स्त्री महिलाओं के साथ होता है महीने का, तो उसमें आप इस व्रत को आगे वाले उस दिन उसे खाली छोड़ सकते हैं, खाली उसको आगे दूसरे बार कीजिए। इस व्रत को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कुमारी कन्याएं भी कर सकती है। ये माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना माँ। और ये व्रत में सबसे पहले आप कलश ले, कलश में जल भरे, गंगा जल, रोली, हल्दी डालकर कलश को भरे और कलश को हमेशा मौली लपेट कर ही रखे। उस पर एक प्लेट रख के और फूल और कुछ भी सोना चांदी, अगर वो ना हो सके तो आप सिक्का वो रख करके, और गणपति जी माँ लक्ष्मी की मूर्ति रख कर, श्री यंत्र उनको रख करके छत के ऊपर आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और व्रत कथा की समाप्ति कर आरती करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी बड़े शहर में एक सामान्य स्थिति का परंतु खाता पीता परिवार आनंद पूर्वक रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम श्यामलाल और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। इन दोनों का मोहन नामक एक 2 वर्षीय पुत्र भी था, जो देखने में बहुत सुंदर था और अपनी बाल लीलाओं से माता पिता के अतिरिक्त पड़ोसियों के मन को भी प्रसन्न करता रहता था। श्यामलाल एक कारखाने में क्लर्क की नौकरी करता था। उसे इतना वेतन मिल जाता था कि घर का खर्च आराम से चल जाता था और पति पत्नी अपने बच्चे के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते थे। सुशीला बड़ी धर्मात्मा तथा अच्छे स्वभाव की महिला थी। घर गृहस्थी के सभी कामों में वह खूब होशियार थी। सफाई पसंद एवं मेहनती होने के कारण अपने घर को खूब साफ सुथरा रखती एवं बच्चे का भी भलीभांति पालन पोषण करती थी। सुशीला जिस मोहल्ले में रहती थी उसमें श्री लक्ष्मी नारायण जी का एक भव्य मंदिर भी था। सैकड़ों स्त्री पुरुष प्रतिदिन उस मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए जाया करते थे। भक्त स्त्री पुरुषों की मंडली वहाँ भजन कीर्तन तथा किया करती थी और कभी कभी बाहर के विद्वान महात्मा भी वहाँ आकर कथा प्रवचन आदि किया करते थे। सत्संग का वह एक अच्छा स्थान था। मंदिर का बरामदा इतना बड़ा था कि जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष एक साथ बैठ सके। इसी प्रकार सभा मंडप, गर्भगृह आदि स्थान भी बड़े आकार के तथा सुंदर थे। मंदिर में स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हृदय को आकर्षित कर लेती थी। मूर्तियों का श्रृंगार उन्हें और भी अधिक भव्य रूप प्रदान करता था। मंदिर के सभा मंडल में एक ओर बैठी हुई कीर्तन मंडली भांति भांति के भजन गाया करती थी। सुबह शाम आरती के समय तो ऐसा समय बनता कि वहां उपस्थित हर स्त्री पुरुष भक्ति रस में डूबने उतरने लगता था। मंदिर के पुजारी बड़े सौम्य, सरल और तथा आत्मीयता पूर्ण स्वभाव के थे। वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक दर्शनार्थी को एक बराबर प्रसाद और चरणामृत देते।
तथा कभी कभी उनके घर परिवार की कुशल क्षेम भी पूछ लिया करते थे। वे गरीब अमीर में कोई भेद नहीं रखते थे। सैकड़ों रुपयों का चढ़ावा चढ़ाने वाले धनी लोगों की अपेक्षा केवल हाथ जोड़ देने वाले गरीबों के प्रति वे अधिक सहानुभूति रखते थे। सुशीला को जब भी अवकाश मिलता तो वह भी मंदिर में जाकर दर्शन तथा कुछ देर भजन कीर्तन कर आया करती थी। उसका बालक जहाँ सुंदर था और साफ सुथरा रहता था, वहीं बड़े शांत स्वभाव का भी था। वह मंदिर में न तो चीखता चिल्लाता और न किसी अन्य प्रकार का ही उद्यम मचाता था। वह अपलक दृष्टि से कभी मूर्ति की ओर निहारता, कभी हाथ जोड़ लेता और कभी माँ के पास बैठा बैठा मुस्कुराता रहता था। उसे देखकर मंदिर में दर्शन करने वाली स्त्रियां भी बहुत प्रसन्न होती और कभी कभी गोद में उठाकर उसे प्यार करने तथा खिलाने भी लगती थी। मंदिर में नियमित रूप से पहुंचने वाली अनेक महिलाओं से सुशीला की जान पहचान हो गई। उसका बालक भी बहुतों को पहचानने लगा था। अतः परिचित महिलाओं को देखकर वह बिना किसी झिझक के उनकी गोद में जा बैठता था। उस सुंदर एवं शांत स्वभाव वाले बालक से मंदिर में आने वाले अधिकांश स्त्री पुरुष प्यार करने लगे। सुशीला इतने अच्छे स्वभाव की थी कि यदि कभी वह किसी दिन मंदिर नहीं पहुंचती तो नियमित रूप से मंदिर आने वाली महिलाएं उससे न आने का कारण पूछे बिना नहीं रहती। सब लोग यही चाहते थे कि वे दोनों माँ बेटे प्रतिदिन मंदिर में दिखाई दे, जिससे उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती रहे। श्यामलाल मूलतः उस नगर से 200-250 किलोमीटर दूर एक अन्य स्थान का रहने वाला था। वह अपने गांव में ही रहकर खेती के काम में मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था, परंतु जब उसका विवाह हो गया और उसे घर गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए किसी स्थायी आमदनी की आवश्यकता महसूस हुई, तब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर इस शहर में चला आया था। भाग्यवश उसे अच्छी नौकरी मिल गई, अतः वह एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर यहीं रहने लगा। शहर में आने के लगभग 2 वर्ष बाद उसकी पत्नी ने एक फूल जैसे सुंदर सुकुमार बच्चे को भी जन्म दे दिया। बालक का जन्म होने पर माता पिता के आनंद की सीमा न रही। वे बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। इस समय तक उसकी आयु 2 वर्ष हो चुकी थी। गृहस्थी की गाड़ी आनंद पूर्वक चल रही थी। सुशीला चाहती थी कि कुछ समय बाद वह अपने लड़के को किसी अच्छे विद्यालय में भर्ती करा कर उसकी शिक्षा दिलवाए तथा उसे खूब पढ़ा लिखा कर योग्य बनाए, ताकि वह बड़ा होकर किसी ऊंचे पद पर पहुंच सके। अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ती है। उसकी पूर्ति के लिए सुशीला ने कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया, जिसके फलस्वरूप वह मोहल्ले पड़ोस वालों का ही काम करके स्वयं भी पैसा कमाने और उसे इकट्ठा करके रखने लगी। उसके मन में यह भी बड़ी आकांक्षा थी कि यदि उसकी आमदनी और अधिक बढ़ जाए तो वह कुछ अधिक धन इकट्ठा करके उसी शहर में जमीन लेकर अपना एक छोटा सा मकान भी बनवा ले। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अधिक समय तक मेहनत मजदूरी किया करती थी। मोहल्ले पड़ोस के सब लोग उसे स्नेह तो करते ही थे, अतः उसे काम भी खूब मिलने लगा। धीरे धीरे उसने 2-4 हजार रुपए भी इकट्ठा कर लिए। मनुष्य चाहता कुछ है, परंतु भाग्य के विपरीत हो जाने से उसका उल्टा हो जाता है। सुशीला के पति ने जब यह देखा कि उसकी पत्नी भी सिलाई कढ़ाई का काम करके कुछ रुपए कमाने लगी है, तो वह भी अधिक रुपया कमाने के उद्देश्य से जुआ, सट्टा, लॉटरी, रेस आदि बुरे कामों की ओर आकर्षित हो गया। दुनिया जानती है कि इन तरीकों से कभी किसी को काम लाभ नहीं हुआ, बल्कि इन बुरे कामों में गांठ की रकम भी चली जाती है। कभी एक आध बार यदि कोई छोटी मोटी रकम मिल भी जाए तो दूसरी बार उससे दूनी चौगुनी का नुकसान हो जाता है। एक बार जीता हुआ जुआरी बाद में बार बार हारते जाने पर भी फिर लाभ पाने की आशा में स्वयं को बर्बाद करता चला जाता है। अंत में एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब न केवल उसकी गांठ की सारी पूंजी समाप्त हो जाती है, बल्कि वह कर्ज के बोझ से भी दब जाता है। श्यामलाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह जुए सट्टे में अपनी कमाई गंवाता चला गया। सुशीला ने बहुत समझाया, परंतु उसने एक नहीं सुनी। वह उससे हमेशा यही कहता, तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार
मैं अगली बार ऐसा जीतूंगा कि अपना गंवाया हुआ सब धन तो ले ही आऊंगा, साथ ही लाखों रुपए और भी आ जाएंगे। जबकि उसके ऐसे सपने कभी पूरे नहीं हो सके। जुआरी सट्टेबाज जब अपना धन हारता चला जाता है और एक दिन बिल्कुल खाली हो जाता है, तब वह अपना गम भुलाने के लिए शराब पीना भी आरंभ कर देता है। इसके अतिरिक्त अन्य बुराइयां भी उसे चारों ओर से घेर लेती है। उसे स्थिति में वह अपनी पत्नी से भी यही आशा करता है कि उसके शौकों को पूरा करने के लिए वह कहीं से भी पैसा लेकर उसे दे। यदि स्त्री ऐसा ना करे तो उसे मारता पीटता तथा गाली गलौज भी देता है। ऐसी स्थिति में पतिव्रता पत्नी को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है और उसकी जो दुर्दशा होती है, उसका विषय में क्या कहा जाए। श्यामलाल ने भी जुए के हार के गम को दूर करने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। फिर उसने पत्नी से रुपयों की मांग शुरू कर दी। नौकरी से जो वेतन मिलता था उसे तो वह पहले ही फूंक देता था, जिसके कारण सुशीला को घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। अब पति की मांग पर उसने धीरे धीरे अपनी इकट्ठी हुई सारी पूंजी भी दे डाली। इसके बाद घर के सामान का बिकना आरंभ हुआ। सुशीला पेट भरने के लिए जी तोड़ परिश्रम करने लगी, परंतु जब खाने को भी नहीं पूरा मिलता तो उसका शरीर भी जवाब देने लगा। धीरे धीरे वह अनेक बीमारियों का शिकार हो गई। परंतु उसके पास इलाज के लिए पैसे कहाँ थे। उसका छोटा बालक भी भूख के मारे रोने चिल्लाने लगा और उसका फूल जैसा सुंदर शरीर थोड़े ही दिनों में ठठरी जैसा हो गया। सुशीला का मंदिर जाना भी छूट गया। उधर काम पर न जाने के कारण हे वैभव लक्ष्मी माँ, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण की, वैसे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। श्री वैभव लक्ष्मी प्रस्तुति शुरू करने से पहले प्रति को इस यंत्र को प्रारंभ करना चाहिए। उसके पति की नौकरी भी छूट चुकी थी, अतः आमदनी के सभी रास्ते बंद हो गए। सुशीला रात दिन भगवान से प्रार्थना करते हुए यही कहा करती थी, हे प्रभु, आप मेरे पति की बुद्धि को ठीक करो, इन्हें गलत रास्तों से हटाओ, हमारे घर की गरीबी दूर करो और मुझे इतना साधन तो अवश्य दो कि मैं अपने छोटे बालक की प्राण रक्षा कर सकूं। परंतु बहुत दिनों तक सुशीला की प्रार्थना का कोई असर दिखाई नहीं दिया। जब दुकानदारों ने खाने पीने का सामान भी उधार देना बंद कर दिया तथा उसके हाथ में सिलाई कढ़ाई को सुई पकड़ने की ताकत भी नहीं रही, तब एक दिन वह घर में रखे हुए लक्ष्मी जी के चित्र के सामने बैठकर आंसू बरसाते हुए इस प्रकार कहने लगी, हे माता, अब मुझसे यह कष्ट सहन नहीं होता। अपने छोटे बच्चे को अब मैं अपने प्राण देकर भी नहीं बचा पाऊंगी तथा मेरे पति के तो किसी भी तरह सुधरने की कोई आशा ही नहीं रही है। इस समय वे बाहर गए हैं, परंतु थोड़ी देर बाद घर में घुसते ही वे मुझसे शराब पीने के लिए पैसे मांगेंगे, जबकि आज तो मेरे पास न तो एक भी पैसा है और न ही घर में कोई ऐसी वस्तु ही बची है जिसे बेचकर मैं उन्हें कुछ दे सकूं। मैंने कल से स्वयं से तो कुछ खाया ही नहीं है। आज मेरा बच्चा भी सुबह से भूखा है। दूध पिलाना तो दूर, मैं उसे रोटी का एक टुकड़ा खिला पाने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर भीख मांगने के लिए निकलूं तो अव्वल तो मुझसे मांगी ही नहीं जाएगी और जिससे मांगूंगी वह भी मेरी हालत को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछेगा। उसके उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगी। हे माता, अब तो केवल एक ही रास्ता बचा है कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपने पास बुलाकर इन सब संकटों से छुटकारा दिला दो, अन्यथा आज मैं फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। माता लक्ष्मी, मुझ पर दया करो, दया करो। इस प्रकार कहते हुए सुशीला भगवती लक्ष्मी की तस्वीर के आगे ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका बच्चा माँ की हालत देखकर पहले तो कुछ देर रोया, फिर वह भी निढाल होकर माँ के पास ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक ही सुशीला को यह अनुभव हुआ कि उसके सिर पर किसी ने प्यार का ऐसा हाथ रख दिया है जिसके कारण उसका पूरा शरीर प्रसन्नता से भर गया है और अब किसी भी प्रकार का दुख दर्द बाकी नहीं बचा है। ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति के उत्पन्न होते ही बेहोश सुशीला ने अपनी आंखें खोली तो देखा एक श्वेत केश वाली परंतु परम सुंदरी वृद्धा स्त्री उसके सामने बैठी हुई है और वही उसके सिर पर हाथ
फेर रखे हाथ रखे हुए हैं। सुशीला की आंखें खोलते ही वृद्धा ने बड़े प्यार से सहारा देकर उसे बैठाया। फिर पूरे चेहरे पर हाथ फेरने के बाद बोली, बेटी अब तो तेरे दुखों का अंत आ गया है, तू घबरा मत। तूने श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर सच्चे मन से उनकी जो भक्ति की थी उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मैं उसी मंदिर के पुजारी की माँ हूँ। कई दिनों से जब तू मंदिर में दिखाई नहीं दी तो मेरे लड़के को तेरी चिंता हुई और आज उसने मुझे यह कहकर भेजा है कि मैं तेरा हालचाल देख आऊं। अपने एक सेवक के हाथों उसने तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी भिजवाया है जो उस कोने में रखा है। तू उसे स्वीकार कर और मेरी बात मानकर अगले शुक्रवार से भगवती वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना आरंभ कर दे। उस व्रत के प्रभाव से तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तेरा पति कुमार को त्याग कर सही रास्ते पर आ जाएगा और तेरे घर में धन संपत्ति की दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहेगी। तेरा बालक भी उस व्रत के प्रभाव से खूब हष्ट-पुष्ट दीर्घजीवी बुद्धिमान तथा सुयोग बनेगा और बड़ा होकर अपने माता पिता के श्रेयस की वृद्धि करेगा। यह सुनकर सुशीला ने कहा, हे माता जी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत किस प्रकार किया जाता है यह बताने की कृपा भी करें। वह बोली, हे पुत्री, वैभव लक्ष्मी व्रत करना बहुत सरल है। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से आरंभ किया जाता है तथा व्रत आरंभ करते समय यह संकल्प भी लेना चाहिए कि मैं इस व्रत को 5, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूंगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लेना चाहिए। यदि उस अवधि में मनोकामना पूरी न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11 की संख्या में बढ़ाते जाना उत्तम माना गया है। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उससे अगले शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करके संकल्प को पूरा कर देना चाहिए। यदि कोई अन्य कामना शेष रहे तो उस व्रत को नए सिरे से फिर आरंभ किया जा सकता है। यह व्रत केवल धन वैभव की ही वृद्धि नहीं करता बल्कि हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करके सभी संकटों को दूर करता है। हे बेटी, व्रत आरंभ करने वाले दिन प्रातः काल स्नान आदि से पवित्र हो धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए तथा दिन में निराहार व्रत रहना चाहिए। सायंकाल किसी लकड़ी की चौकी अथवा पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर एक मिट्टी का अथवा सोने, चांदी, कांसे या तांबे का पात्र स्थापित कर उसमें सोने की कोई चीर, जेवर इत्यादि रखे तथा उसके पास ही ताम्रपत्र पर अंकित श्रीयंत्र को स्थापित करे। यदि कपड़ा ना हो तो चावलों की ढेरी पर ही बर्तन तथा श्रीयंत्र को रखना चाहिए। यदि तांबे का श्रीयंत्र उपलब्ध ना हो तो पुस्तक में छपे हुए श्रीयंत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। वैभव लक्ष्मी के व्रत में सोना तथा श्रीयंत्र की पूजा करना आवश्यक है। यदि घर में सोना बिल्कुल ना हो तो उसके स्थान पर चांदी अथवा किसी सिक्के को भी रखा जा सकता है। यंत्र तथा स्वर्ण की स्थापना करने के बाद जल, रोली, चंदन, चावल तथा फूलों से उनका पूजन करना चाहिए। बतासे के अभाव में थोड़ी सी शक्कर तथा फलों यदि ना हो तो का भोग लगाना चाहिए तथा आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भी भोग लगाना चाहिए। इसी पंजीरी को पूजा के समय उपस्थित लोगों को प्रसाद के रूप में देना चाहिए। यदि संभव हो तो पंजीरी में केला, सेब, अमरूद तथा खीरे के टुकड़े भी मिलाए जा सकते हैं। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्रीयंत्र के पास ही घी का दीपक जलाए रखना चाहिए और अंत में उसी दीपक द्वारा माता की आरती भी करनी चाहिए। आरती के लिए कपूर का उपयोग भी किया जा सकता है, तथापि दीपक जलाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पूजन करते समय तथा अंत में माँ से इन शब्दों में प्रार्थना करनी चाहिए, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ। आप कृपा करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया करें, दया करें। पूजन की समाप्ति पर आरती करें। आरती में
में घंटा नहीं बजाना चाहिए। फिर आरती तथा भजन गाए एवं लक्ष्मी चालीसा आदि का यथाशक्ति पाठ करें। अंत में कम से कम एक कन्या को भोजन कराए तथा उसे कम से कम एक पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की अवश्य भेंट करें। यदि पुस्तकें अधिक संख्या में दे सके तो और भी अधिक पुण्य है। कन्या को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि कन्या को भोजन कराने की सामर्थ्य न हो तो उसे केवल पंजीरी वाला प्रसाद देकर पुस्तक भेंट कर दे। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा महात्म है, क्योंकि उस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की जो प्रेरणा मिलती है उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। हे बेटी, जब संकल्प किए हुए व्रतों की संख्या पूरी हो जाए उस दिन व्रत के उद्यापन में कम से कम 7 छोटी कन्याओं को अपने घर में बुलाकर उन्हें मन पसंद भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर का होना आवश्यक है तथा यथाशक्ति दक्षिणा के साथ ही व्रत कथा की पुस्तकें भेंट में देनी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से माता वैभव लक्ष्मी व्रत करने वाले की कामना अवश्य पूरी करती है। अतः तुम भी इस व्रत को कल आने वाले शुक्रवार से ही आरंभ कर दो। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनकर सुशीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने श्रद्धा भक्ति भाव से अपना मस्तक वृद्धा माँ के चरणों में रख दिया। 2 क्षण बाद जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह वृद्धा स्वप्न में देखे गए चित्र की भांति न जाने कहाँ गायब हो गई थी। सुशीला यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसी समय उसे यह अनुभव भी हुआ कि उसकी दुर्बलता भी दूर हो गई। है तथा उसमें शारीरिक शक्ति का नया संचार हो गया है। उसका छोटा शिशु जो अभी तक मूर्छित पड़ा हुआ था वह भी आंखें खोलकर अपने आप उठ बैठा तथा प्रसन्नता में भरकर किलकारियां मारने लगा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे न तो कभी भूख प्यास लगी थी और न ही किसी प्रकार की कमजोरी ही आई थी। यह देखकर सुशीला की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। फिर उसने उठकर घर के कोने में रखी हुई आटे की एक बोरी, घी का कनस्तर, दाल, चावल, चीनी, मसाले आदि वस्तुओं के साथ ही 500 रुपये भी एक थैली में रखे हुए थे। वृद्धा माँ के बताए अनुसार इन वस्तुओं को मंदिर के पुजारी जी ने अपने सेवक के हाथों भिजवाया था। अतः उन्हें यथा स्थान रखने के बाद वह पुजारी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गई। पुजारी जी ने उसे देखकर अत्यंत प्रसन्नता में भरकर कहा, पुत्री, आज तो तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दी, सब कुशल मंगल तो है ना? यह सुनकर सुशीला बोली, महाराज, आपने दया करके मुझ गरीबनी के घर जो खाने पीने की सामग्री तथा धनराशि भिजवाई है उसके लिए मैं आपकी बड़ी कृतज्ञ हूँ तथा धन्यवाद देने आई हूँ। अभी कई महीनों से मैं गरीबी की भयंकर मार झेल रही थी। मेरे पति देव बुरी संगत में पड़कर स्वयं को बर्बाद किए हुए ही थे। उन्होंने पूरे घर को भी बर्बाद कर दिया था। हम लोग हर प्रकार से तबाह हो गए थे। उसी लज्जा के कारण मैंने मंदिर में आना छोड़ दिया था। आज आपने मेरे लिए खाने पीने का सामान तो भिजवाया ही, अपनी माता जी को भी भेजकर मुझे वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो सलाह दिलाई है उसके लिए भी मैं आपकी अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अब मैं कल से ही इस व्रत को आरंभ करूंगी। सुशीला के मुंह से इन शब्दों को सुनकर पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, न तो मैंने तुम्हारे यहाँ कोई सामान भिजवाया है और न ही अपनी माँ को ही भेजा था। तुम यह सब क्या आश्चर्य जैसी बातें कर रही हो? यह सुनकर जब सुशीला ने उनसे पूरा वृत्तांत कहा तथा वृद्धा माँ के स्वरूप आदि का वर्णन किया तो पुजारी जी बोले, बेटी, तुम्हारे ऊपर भगवती वैभव लक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई हैं। वे ही वृद्धा का रूप धारण कर तुम्हारे पास पहुंची होंगी और खाने पीने का सारा सामान भी उन्होंने भिजवाया है। तुम परम धन्य हो जो तुम्हें इस रूप में माता के दर्शन प्राप्त हुए। मेरा तो अब तक पूरा जीवन माता की सेवा करते हुए ही बीता है, परंतु उन्होंने मुझे इस प्रकार दर्शन देने की कृपा नहीं की। तुमको बारंबार धन्यवाद है। अब तुम माता के निर्देशानुसार श्री वैभव लक्ष्मी व्रत को आरंभ करो। वे तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगी, तुम्हारे पति को भी सुमार्ग पर ले आएंगी तथा तुम्हारे घर को धन्य धान्य से भरपूर बना देंगी।
पुजारी जी से यह आशीर्वाद पाकर सुशीला अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौट आई। दूसरे दिन ही शुक्रवार था, अतः उसी दिन बाजार से श्रीयंश एवं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें तथा अन्य सामग्री मंगाकर व्रत आरंभ कर दिया। सोने के नाम पर उसके नाक की कील ही बची थी, सो उसी को भली भांति धो पोंछ कर उसे पूजा के स्तरी में रख दिया। संध्या के समय पूजन करके उसने कन्याओं को भोजन कराया तथा उन्हें दक्षिणा एवं पुस्तकें भेंट में दी। फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन रात के समय जब श्यामलाल घर लौटा तो उसके रंग ढंग बिल्कुल बदले हुए थे। आज वह शराब पीकर नहीं आया था और न उसने आते ही पैसों की मांग की, न गाली गलौज ही दी। उसने बड़े स्नेह पूर्वक स्वर में अपनी पत्नी से भोजन की मांग की। तब सुशीला ने पहले उसे माता का प्रसाद खाने को दिया। प्रसाद खाते ही उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई और वह अत्यंत भावुक होकर सुशीला के पांवों पर अपना सिर रखकर रोने तथा इस प्रकार कहने लगा, हे देवी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है। न जाने मेरे सिर पर कौन सा भूत सवार था जो मैं पतन के गहरे खड्डे में गिरता ही चला गया, परंतु आज मुझे अपनी उन सब भूलों पर भारी पश्चाताप हो रहा है। तुम मुझे क्षमा कर दो। पति के मुख से ऐसे शब्द सुनकर पतिव्रता सुशीला को के आनंद की सीमा न रही। उसने पति को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया तथा स्नेह पूर्वक स्वर में बोली, हे नाथ, उसे अब हमेशा के लिए भूल जाइए। भगवती वैभव लक्ष्मी की कृपा से अब हमारे घर में सुख शांति का दोबारा आगमन होगा। अगले शुक्रवार से आप भी मेरे साथ भगवती का व्रत किया करें। सुशीला की बात सुनकर श्यामलाल प्रसन्न हो गया। भोजनोपरांत उसने भी भगवती वैभव लक्ष्मी के व्रत का संकल्प लिया। दूसरे शुक्रवार को पति पत्नी दोनों ने ही विधि विधान पूर्वक माता श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत तथा पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया तथा उन्हें पुस्तक भेंट दी। सुशीला ने पहली बार 5 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लिया था। इस अवधि के पूरा होते होते उसके घर का कायाकल्प हो गया। वह धन धान्य से भर गया तथा उसके पति को पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी सभी बुरी आदतें दूर हो गई और उनका दाम्पत्य जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया। सुशीला का बालक भी चंद्रमा की भांति दिन पर दिन बढ़ने तथा आनंद मनाने लगा। उसके बाद सुशीला ने जीवन भर भगवती वैभव लक्ष्मी का व्रत करते रहने का संकल्प ले लिया और वह हर शुक्रवार को व्रत रखने लगी। माता के व्रत की महिमा देखकर उसकी जान पहचान वाली अन्य स्त्रियां भी सुशीला से प्रेरणा तथा मार्गदर्शन लेकर माता वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने लगी। उन सभी की भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा सभी के ऊपर धन्य धान्य तथा आनंद से सभी के घर धन्य धान्य तथा आनंद से भर गया। श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की ऐसी ही महिमा है। व्रत की समाप्ति पर इस महात्म कथा को या तो स्वयं पढ़ना चाहिए अथवा किसी अन्य से पढ़वाकर सुनना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। भगवती वैभव लक्ष्मी ने जिस प्रकार सुशीला के संकटों को दूर किया, उसी प्रकार वे अपना व्रत करने वाले अन्य लोगों के संकटों को भी दूर करें। जय वैभव लक्ष्मी माँ, तुम्हारी जय। श्री लक्ष्मी चालीसा। माता लक्ष्मी करी कृपा करो, हृदय में बास, मनोकामना सिद्ध करी पुरो मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करो, सब विधि करो सुपारा। जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता के सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दे मोहि। तुम समान नहीं की उपकारी, सब विधि पूर्व आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम ही हो घट घट की वासी। विनती यही हमारी खासी, जग जननी जय सिंधु कुमारी। दीनन की तुम हो हितकारी, बिन वो नित्य तुम ही महारानी। कृपा करो जग जननी भवानी, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी। सुधि लीजिए अपराध विसारी, कृपा दृष्टि चित बहु मम ओरी। जग जननी विनती सुनो मोरी, ज्ञान बुद्धि सब सुख ये दाता। संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथाए 14
अमृता सिंधु में पाए। सब रतन में तुम सुख राशि, सेवा की नी बनी हरिदासी। जो 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 जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदल तहाँ सेवा की न। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनहु अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुरी माही, सेवा की नी हृदय पुलकाई। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लगी महिमा काहे बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वंचित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजही विधि भांति मन लाई। और हाल में कहाँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताके ताको कबहु कष्ट न होई, मन वांछित फल पावे सोई। त्राहि त्राजय दुख निवारनी, विधि ताप तप भव बंधन हारनी। जो यह पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्रादिक धन संपत्ति पावे। पुत्रीन अरु संपत्ति हीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाई के पाठ करावे, शंका मन महा कहबहु न लाए। पाठ करावे दिन 40, ताकर कृपा होए करे जगदीशा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। प्रतिदिन पाठ करे जो पूजा, तासम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, तासम को जग में कहीं नाही। बहुविधि का मैं करूं बड़ाई, ले इस परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्धि उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, जब सब में व्यथित तुम गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग जा माही, तुम सब के हो दयालु कहीं नाही। भूल चूक करू क्षमा हमारी, दर्शन दीजिए दशा निहारी। बिनु दर्शन व्याकुल अति भारी, तुम ही अक्षर दुख पावत भारी। ना को मोही ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज कर के धारण, कष्ट मोर अब हरहु निवारण। के ही प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुखारणी, हरहु बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करहु शत्रु का नाश। रामदास धरे ध्यान नित विनय, करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पे करहु दया की कौर। जय महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते, तस् विष्णु प्रिय। शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते, दुख भंजनी भंजनी। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नामम्यम। पतितो अपरिणी देवी नमम्य पुनः पुनः। वेदा संतुति शास्त्रनी च देवसक्रांति। लक्ष्मी देवी नमस्तुते, नमस्ते महालक्ष्मी, नमस्ते भवभंजनी। मुक्ति भक्ति मुक्ति न लभ्यते, महादेवी त्वयि कृपा विना। सुख सौभाग्य न प्राप्ति, पत्र लक्ष्मी न विद्यते। न तत्फल समाप्नोति, महालक्ष्मी नमस्तम्यम। देहि सौभाग्यरोग्यम, देहि परम सुखम। नमस्ते आद्य शक्ति त्वं, नमस्ते भीड़भंजन। वेदी देहि कल्याण, विदेहि परम त्रियम। विद्यावंत यशवंत लक्ष्मवंत जन करो, अधिक से रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। नमस्ते महामाया सर्वसुख प्रदायिनी। नम्यम महालक्ष्मी, नम्यम सुरेश्वरी, नम्यम जगदात्री परमेश्वरी। श्री महालक्ष्मी स्तुति। अब महालक्ष्मी की आरती।
लक्ष्मी माँ की आरती। अब हम आरती करेंगे। जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। जय लक्ष्मी माता, ब्रह्मानी रुद्रानी कमला तू ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभदाता, तू क्रम प्रभाव प्रकाशक, जग निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर थारो वासा, तामे गुण आता, मैया तामे गुण आता। कर सके सोई कर ले, मन नहीं भड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दिश तो कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरत जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे, उर आनंद अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, स्थिर चर जगत रचायो, सुबह कर्म नर लाता, कमल कुमार मैया की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जय माँ लक्ष्मी तेरी सदा, जय माँ वैभव लक्ष्मी तेरी सदा ही जय। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय सभी महाराज की जय, गणपति महाराज की जय, सुती की जय। जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माता, जिस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण की है, हमारी भी पूर्ण करना माँ, कृपा करना माँ, गलती सलती जो भी क्षमा हो, हे माता रानी, हे वैभव बच्चों पे कृपा करना।